नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले ये 50 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको इसलिए हमने न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया है कि ये वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है और बहुत बड़ा कुछ कह रहा है। और यही नहीं, हमारे देश के बदलाव को भी ये बयां कर रहा है। दोस्तों, अभी विगत कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए हुए एक वीडियो को हमने दिखाया था, जिसमें प्रथम चरण के मतदान में किस तरह से कुछ विशेष जाति या समुदाय के लोग एक साथ एक हुजूम में जुटकर वोटिंग करते दिखे थे, जिससे पता चल रहा था कि उनकी आपसी एकता और सौहार्द का क्या भाव है। और यही रीजन रहा कि आज 20% ये शांति दूत 80% हिंदुओं को मिर्ची लगाने से चूकते नहीं हैं और तरह तरह से ये परेशान करते देखे जाते हैं। अभी ताजा जानकारी केरल के वायनाड से आई है, जहां से राहुल गांधी जी वर्तमान सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में गौ माता को सरेआम रोड पर काट दिया गया और रोड पर पूरे खून बिखरे हुए हैं। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं शांति दूतों के जवाब में ये एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी या बहुत सारे साधु संतों के प्रयास से देश का हिंदू अब जागृत हो रहा है और जगकर अब धीरे धीरे वो भी एक समूह में लाइन लगाकर वोट देता दिख रहा है। दोस्तों, आलम यह है कि आज भारत एक लोकतंत्र देश होते हुए भी भारत की जनता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, और जिसका देन होता है कि भारत में वो वर्ग जो मत देने के लिए में ज्यादा जागरूक होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां इसी आड़ में सेक लेता है। और वो कर्तव्यनिष्ठ कैंडिडेट उम्मीदवार जो सही में काम करने लायक है और जनता के सर आंखों पे चढ़ने लायक है, उनको कोई नहीं पूछता। दोस्तों, ये वीडियो एक बदलाव की तरफ इंगित करता है और बताता है कि अब भारत में ऐसा नहीं होगा और अब भारत का 80% हिंदू जागृत हो गया है। और ऐसे भी दोस्तों, हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपका एक मत बहुत ही ज्यादा कीमती है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मत नहीं देने जाने का मतलब है लोकतंत्र का सीधा उल्लंघन। और मतदान लोकतंत्र का एक महापर्व है जिसमें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक का शामिल होकर मतदान करना बहुत जरूरी भी होता है और लोकतंत्र के गरिमा को ध्यान में भी रखा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मौजूदा परिस्थिति में आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें देखिए सैकड़ों के संख्या में भगवाधारी संतों ने एक साथ पोलिंग बूथ पर जाकर और वोटिंग करना शुरू किया है। और ये भारत में बहुत दिनों के बाद एक परिवर्तन दिख रहा है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आमतौर पर किसी धर्म नगरी अयोध्या, मथुरा जैसे जगहों से ही आ सकती है, लेकिन अब भारत के दूसरे भागों से और दूसरे शहरों से भी इस तरह के भगवाधारियों का वीडियो आना भारत में एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत करता है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मौजूदा आने वाले समय में भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद होते आपने देखा होगा। आपने देखा कि भारत के बहुत सारे संत, ऋषि और महर्षि, जिसमें रामभद्राचार्य जी महाराज, बाबा बागेश्वर जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बजरंग दास जी महाराज, परमहंस दास जी महाराज, राजू दास जी महाराज जैसे अनेक संत एक सुर में हिंदू राष्ट्र के मांग के लिए सरकार को ललकार रहे हैं और प्रभु राम राज्य को स्थापित करने के लिए भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और दोस्तों, सच्चाई भी यही है कि भारत शुरू से ही आर्यों का देश रहा है और बीच में कुछ एक आक्रांता हिंदुओं में फूट डालकर देश के अंदर आने में सफल हो पाए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और धीरे धीरे भारत फिर से हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा।
दोस्तों आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अभी चुनाव के का समय बचते ही अलग अलग राष्ट्रीय कार्यालयों में जाकर और अपने वोटों की और उम्मीदवारों की समीक्षा करने शुरू की है। इसी दरमियान लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित संगठनात्मक बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी एवं सम्मानित पार्टी के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और मार्गदर्शन हुआ। दोस्तों आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को 400 के पार नारे के साथ जोड़ना चाहती है और मोदी के गारंटी जैसे नारों के साथ जोड़ना चाहती है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी जोर दे रही है कि जनता के बीच में सरकार के किए गए कार्यों को सही रूप से विश्लेषित करके बताया जाए। और इसी दरमियान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर वहां के मुख्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और आगे के चुनाव के रणनीतियों पर चर्चा की। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, लखनऊ और न्यू दिल्ली। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज,